सभी को नमस्कार, जय हिंद और एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत मेरे यानी उत्कर्ष अग्रवाल के साथ। तो भाई आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोग के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। एक ऐसी भर्ती के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे जिसमें आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना होगा, सीधे सीधे आपके हाथ में नौकरी ये लग सकती है आपकी 10वीं क्लास के जो है 10th के नंबर के आधार पर। ठीक है, तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं ग्रामीण डाक सेवा यानी कि इंडियन पोस्ट की। अब इसके अंडर हम लोग के पास 3 जो पोस्ट है वो निकल कर आ रही हैं। एक ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और फिर डाक सेवा। कुल कितनी भर्तियां इसकी आई हैं, ठीक है, क्या सैलरी आप लोग को मिलेगी, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी चीजें हम लोग आगे 10 से 12 मिनट में यहां पर जान लेंगे। तो सबसे पहले तो बताओ कि यार 44,000 से ज्यादा जो भर्तियां है ये ग्रामीण डाक सेवा के तहत हम लोग को देखने को मिली है यहाँ पे, है ना। अब कैसे आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, हर एक स्टेप चलो डिटेल में जानते हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, 10वीं में भाई कितने नंबर आपके थे कि आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो रजिस्ट्रेशन है आपके वो ऑनलाइन माध्यम से होंगे और ये 15 जुलाई से हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। यहां पे साफ साफ दिया गया है रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये 15 जुलाई से शुरू हो चुकी है एंड आपकी 5 अगस्त तक जो है ऑनलाइन आवेदन आप लोग के भरे जाएंगे। उसके बाद किसी से मान लीजिए अगर गलती हो गई थी नाम भरने में, पता भरने में, तो आपको एक छोटी सी एक एडिट या फिर करेक्शन विंडो दी जाएगी 6 अगस्त से 8 अगस्त, 2-3 दिन में आपको जो भी अगर करेक्शन करने हैं आप यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे आप लोग जाएंगे, ये नोटिफिकेशन कहां से मिला, जो ऑफिशियल वेबसाइट है indiapostgdsonline.gov.in, यहीं पर जाके आपको ये नोटिफिकेशन भी मिलेगी। देखो यहीं से आपकी डिस्क्रिप्टिव जो नोटिफिकेशन है ये आ चुकी है। सर्किल वाइज कितनी पोस्ट है ये सब इसकी जानकारी यहां पर मिलेगी, एक एक करके मैं बताऊंगा। ठीक है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहां पर कितनी आप लोगों की पोस्ट जो निकल कर आ रही है ये सब भी हम लोग यहां पर अभी जान सकते हैं। तो ऑफिशियल जो आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा वो यहीं से होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन, अप्लाई ऑनलाइन, फीस पेमेंट और फिर आपका यहां पर जो है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। चलो पहले देख लेते हैं यहां पे। ठीक है, आपका यहां पर क्या क्या काम होगा, जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के लिए जॉब आपके क्या क्या होगी उसके बारे में थोड़ा बहुत यहां पे दिया गया है। जॉब प्रोफाइल, जैसे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर की मैं बात करूं तो डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस होंगे ब्रांच पोस्ट ऑफिस के, जहां पर भी आपका जो है अलॉटमेंट किया जाएगा। ठीक है, वहां डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस करने होंगे। एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आपको मार्केटिंग एंड प्रमोशन करनी होगी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट। जो भी आपका डिपार्टमेंट आपको कोई भी प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड करेगी उसका प्रमोशन करना आना चाहिए। ठीक है, ये आपका जो काम होगा। ठीक है, इसी तरीके से असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए क्या क्या जो है जॉब प्रोफाइल है यहां पर बकायदा इसमें दी गई है। सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, घर घर जाके यहां पर जो है आपको डिलीवर करना पड़ेगा जो भी मेल है वो। एक्सचेंज द मेल विद अकाउंट ऑफिस, डिपॉजिट पेमेंट्स, अदर ट्रांजैक्शन जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का है उसका यहां पे। ठीक है, चलो और एक और चीज यहां पे लिखी हुई है, टू असिस्ट बीपीएम इन पोस्टल ऑपरेशंस, समय समय पर आपको उसमें भी जो है मदद करनी पड़ेगी बीपीएम पोस्टल ऑपरेशंस में। ठीक है, फिर तीसरा जो हमारे यहां पर पोस्ट है वो डाक सेवक की। ऑब्वियस सी बात है सबसे ऊंची पोस्ट इसमें आपकी है ब्रांच पोस्ट मास्टर, फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरे नंबर पर है आपकी डाक सेवक। इसमें क्या क्या करना होगा, ठीक है, डाक सेवक विल बी एंगेज्ड इन डिपार्टमेंटल ऑफिसेज लाइन, सब पोस्ट ऑफिसेज, हेड पोस्ट ऑफिसेज एंड ऑफिसेज ऑफ रेलवे मेल सर्विसेज। ठीक है, इसमें भी सेल ऑफ स्टैम्प, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, जो हम लोग ने वहां पर देखा था असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में। डिपॉजिट पेमेंट्स, अदर ट्रांजैक्शन ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एंड अदर ड्यूटीज असाइंड बाय पोस्ट मास्टर या फिर सब पोस्ट मास्टर। ठीक है, इस तरीके से जो है आपकी हायरार्की यहां पर चल रही है। डाक सेवक में हैव टू वर्क इन सॉर्टिंग ऑफिसेज ऑफ रेलवे मेल सर्विसेज। ठीक है, रेलवे जो डाक सेवा होती है उसमें भी जो डाक सेवक है उनको काम करना पड़ सकता है जिस हिसाब से जरूरत पड़ती है। ये बकायदा यहां पे दिया गया है कि आप लोग भी
अगर इसमें अप्लाई करने जा रहे हो तो भाई मालूम हो कि इसका काम क्या होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नौकरी आप लोग ने ले ली उसके बाद जो है ज्वाइन करके तुरंत छोड़ने के पीछे भाग रहे हो। मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या क्या काम है, ये बाकायदा हम लोग को यहाँ पे दिया गया है। अब जो आप लोगों की अलाउंसेस है, इमोल्यूमेंट्स यानी कि सैलरीज, उसके बारे में बोला गया है। ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी है वो 12,000 से लेकर 29,380 रुपए के बीच में होगी, ठीक है। ये टीआरसीए क्या है आपका, टाइम रिस्ट्रिक्टेड जो है अलाउंस, उसकी बात हो रही है, टाइम रिस्ट्रिक्टेड कंटिन्यूटी अलाउंस, है ना। चलो, टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस है। इसी तरीके से जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक है उसमें क्या सैलरी आपकी रहेगी, 10,000 से लेके 24,470 तक, ठीक है। इस रेंज में वेरी कर सकता है, हो सकता है शुरुआत में जब आप ज्वाइन करें आपकी ज्वाइनिंग हो 10,000 पे, लेकिन जिस हिसाब से आपका काम होगा उसका यही मतलब है टीआरसीए के यार 2 स्लैब होते हैं, है ना, टाइम से रिलेटेड, ठीक है। जितने ज्यादा जैसे आप लोगों का यहां पर समय का काम होगा उसी हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो एडजस्ट रहेगी। इसका यहां पर आसान भाषा में ये मतलब है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस का, है ना। चलो, अब क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये भी हम लोग को यहाँ पे दिया गया है कि 18 से 40 वर्ष के बीच वाले सब लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन दिया गया है कुछ कुछ कैटेगरीज में, जो भी एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 45 साल तक भी अगर आपकी उम्र है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओबीसी में 3 साल का रिलैक्सेशन है, ईडब्ल्यूएस में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज में 10 साल का। इसी तरीके से हर में क्या क्या रिलैक्सेशन है ये दिए गए कितने कितने साल के, ठीक है। अब क्या आप लोग को क्वालिफिकेशन यहां पे चाहिए होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सीधे सीधे बोला गया यार कि फॉर एंगेजमेंट ऑफ जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा इज सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। 10वीं जो आप लोग की परीक्षा थी एक ऐसे बोर्ड से आप लोग ने भरी हो जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड हो, उसी के नंबर के आधार पे आप लोगों को यहां पर जो है आपको पोस्ट अलॉट करी जाएंगी, ठीक है। और हाँ, विद पासिंग मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ये बहुत जरूरी है, मैथ्स और इंग्लिश में आप लोगों का यहां पर पास होना मैंडेटरी है, क्योंकि भाई आपके जो पोस्ट आएंगे वो इंग्लिश की भाषा में ज्यादातर डील करते होंगे, है ना। बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी, ये हमसे बोला गया है, ठीक है। चलो, फिर अदर क्वालिफिकेशन देखो, अगर आपकी नॉलेज ऑफ मतलब बेसिक कंप्यूटर की जो नॉलेज है आपको चलाना आता है, ठीक है, एमएस ऑफिस हो गया, और भी जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के वो आपको आने चाहिए। ये एक छोटी सी क्वालिफिकेशन मांगी और ये सीखी भी जा सकती है, ठीक है, महीने भर के अंदर। अगर नहीं भी आती है तो इसकी चिंता मत करना, ये सीखी जा सकती है, ऐसी चीज है। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, भाई साइकिल चलाना आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हो सकता है जैसे डाक सेवक या फिर आपने देखा था असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर में डोर टू डोर आप लोग को डिलीवर करना पड़ सकता है, तो नॉलेज ऑफ साइकिलिंग इसके लिए होनी चाहिए, ठीक है। रिजर्वेशन के बारे में फिर हम लोग को नीचे दिया गया है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको जो है वो मैं बताना चाहूंगा कि भाई कितने नंबर होंगे तब आप लोग का जो है यहां पर सिलेक्शन होगा, उसके लिए सिलेक्शन क्राइटेरिया बकायदा दिया गया है। देखो ये पॉइंट है, इसको मैं आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। मेरिट जो आपकी लिस्ट बनेगी, एप्लीकेंट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर एंगेजमेंट ऑन बेसिस ऑफ अ सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट। एक मेरिट लिस्ट बनेगी जिसका जिसका उसमें नाम आएगा उन्हीं को जो है पोस्ट ये वाली मिलेंगी। कैसे ये प्रिपेयर करी जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड स्लैश कन्वर्जन ऑफ ग्रेड्स पॉइंट्स टू मार्क्स इन 10th क्लास, सीनियर स्कूल यानी कि 10th क्लास की बात हो रही है, उसी के आधार पे। अब कैसे भाई आप लोग के ये नंबर बनेंगे ये भी दिया गया, जैसे कि अगर मान लीजिए आप लोगों के परसेंट से देखे जा रहे हैं, किसी के 92% आए हैं, 93% आए हैं, तो उसी हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। लेकिन क्योंकि पहले आप लोग को मालूम है कि परसेंटेज में नंबर आते थे, बाद में सिस्टम चेंज हुआ कि आप लोग को ग्रेड मिलने लगे कि A1 ग्रेड मिला है, A2 मिला है, B1 B2 C1 C2 ऐसे ग्रेड मिले हैं, ठीक है। पहले हम लोग के टाइम पे तो क्या होता था, सीधे परसेंट, 10th में कितने परसेंट आए भाई, 80% आए हमारे, 85% आए, 90% आए हैं। अब क्या हो गया, आपका ग्रेड मिलने लगे हैं। तो अगर मान लीजिए आपका ग्रेड A1 है
तो ग्रेड पॉइंट यानी कि 10 और मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9.5 यानी कि इन दोनों का गुणा हो जाएगा, आपके 95% जो नंबर है वो कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, एक जनरल मैं आइडिया बता रहा हूं, इससे आपको होगा। जैसे मान लीजिए B1 आपको ग्रेड मिला था, तो ग्रेड पॉइंट 8 है, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9.5, 9.5 से सब में आपका जो है भाई गुणा होता जाएगा। ठीक है, लगभग 8 इंटू 9.5 करोगे तो 76% आपके यहां पर बन रहे हैं। अगर B2 आपका ग्रेड आया था तो 7 इंटू 9.5 आप लोग करेंगे, यहाँ पे लगभग हमारे 66-67% के करीब जो है यहां पर बन रहे हैं। इसी तरीके से आपका अगर ग्रेड मिला है, कैसे उसको कन्वर्ट करोगे आप लोग मैच करने के लिए, इस वाली टेबल के थ्रू हम लोग को बताया गया है। ठीक है, चलो अब और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी चलो देख लेते हैं। अब देखो बोला गया जैसे कि कुछ सर्टेन बोर्ड्स है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, ये परसेंटेज और ग्रेड पॉइंट दोनों अवॉर्ड करता है। तो उसमें किस तरीके से कैलकुलेशन होगा आपको यहां पर दिया गया है ना। अब स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन, ये तमिलनाडु की बात हो रही है, जैसे कि ये मार्क्स और ग्रेड पॉइंट्स नहीं देता है, तो सिस्टम विल अवॉर्ड अ यूनिफॉर्म 66.67% इन सच केसेस। ठीक है, अलग अलग जो बोर्ड्स हैं उनमें अगर कोई भी ये जो रूल है फॉलो नहीं हुआ है तो किस तरीके से मार्क्स आप लोग के अलॉट किए जाएंगे, यहां पर दिया गया है। जनरल या तो परसेंटेज से या तो अगर ग्रेड मिले आप लोगों के, उसी के थ्रू जो है आप लोग की मेरिट लिस्ट बनेगी। ये आप लोग की मेन चीज हो गई यहाँ पे, है ना। चलो, और यही हमारे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब यहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बोला गया है कि एक बार आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट जो है प्रोवाइड करने होंगे, मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपने डिसेबिलिटी वाला लगाया तो उसका सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला अगर आप लोग ने कैटेगरी भरी है तो उसका सर्टिफिकेट, ये सब प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। चलो, मोटा मोटा हम लोगों का यही था समरी की 44,000 से ज्यादा आपकी वैकेंसीज आई हैं। 3 पोस्ट है, सबसे ऊंची ब्रांच पोस्ट मास्टर, फिर आपकी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। क्या क्या सैलरी है, क्या क्या आप लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, ये सब हम लोग ने यहां पर देख लिया। आप फॉर्म कैसे भरोगे जरा जल्दी से ये भी देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर जैसे कि मान लीजिए आप लोग को मैं एक बार दिखाता हूं उत्तर प्रदेश का। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो यहां पर आप क्लिक कीजिएगा। उत्तर प्रदेश सर्किल में कौन कौन से जिले हैं ये भी दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए मुझको यहां पे लखनऊ खोलना है तो मैंने लखनऊ खोल दिया। ठीक है, अब कितनी पोस्ट है यहां पर सब आप लोग को दिया गया है, कहां कहां पर मतलब आप लोग की जो है ऑफिस है, ये सब यहां पर दिया गया है। तो बकायदा आप अपने शहर के अकॉर्डिंग, अपना जो स्टेट है, शहर है, उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कहां कहां पर आपकी जो है अलॉटमेंट हो सकता है। ठीक है, लखनऊ डिवीजन में ये सारे हमारे आते हैं। ठीक है, आलमबाग हो गया, अलीगंज, क्योंकि मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं तो मैंने लखनऊ का ही खोल के दिखाया। ठीक है, फिर यहाँ पे चिन्हट, दिलावरगंज, इटौंजा, ठीक है, जितने भी मतलब आसपास के हैं सब ब्रांच ऑफिसेज, ये सब हम लोगों को दिए गए हैं। ठीक है, अब हाँ, इसमें यह भी है कि लैंग्वेज कौन सी आप लोग को पढ़ी होनी चाहिए। 10th क्लास में हिंदी पढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हिंदी बहुत चलती है। अब अगर आप तमिलनाडु का खोल के देखेंगे तो उसमें हो सकता है कि यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज आपसे मांग रहा हो। ठीक है, तो ये सब हमको दिया गया है ना, कि कहां कहां पर जो है ब्रांच ऑफिसेज आपके हैं। अब जैसे कि एक और मैं मान लीजिए खोल के दिखा दे रहा हूं, सपोज मैं यहाँ पे आपको तमिलनाडु का एक बार खोल के दिखा दे रहा हूं, कोई सा भी खोल लेते हैं यहाँ पे, चेन्नई सिटी, चलो खोल लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें देखो लैंग्वेज 10th क्लास में कौन सी आपको पढ़ी होनी चाहिए, तमिल। ये आपको देखना पड़ेगा जहां से भी आप बिलोंग करते हैं। नॉर्थ में मोस्टली आपकी हिंदी चलती है, और जो साउथ है उसमें आपकी स्टेट जो लैंग्वेजेस होती है वहां पे आप लोग को आनी चाहिए। ठीक है, अब यहीं पे आप लोगों का स्टेज 1 रजिस्ट्रेशन होगा। आप रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, सीधे सीधे यहां पर आपको अपना फिल करना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल, अपना नाम, पता, वही जैसे सारे फॉर्म भरे जाते हैं। आप लोग ने सबमिट किया यहाँ पे। ठीक है, फिर इसी हिसाब से नेक्स्ट स्टेप होगा अप्लाई ऑनलाइन का, जो जो भी आपसे चीजें मांगी जाएंगी वो करनी होगी, और फाइनली आखिरी स्टेप है हमारा फी पेमेंट का। इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जल्दी से कर लो, आखिरी दिन का यार वेट मत करना। अगर आपको मालूम है कि हमारे जो नंबर बन रहे 10th में वो अच्छे थे, हमारे मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, तो बिल्कुल भी इसको जाया ना करें। ठीक है, अच्छी एक बहुत अपॉर्चुनिटी है, बिना किसी एग्जाम के आपको जो है यहाँ पर सरकारी नौकरी आपके हाथ लग रही है ना। बहुत कम ऐसा होता है। तो आज उम्मीद करता हूं कि जितने भी आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे वो सारे मैंने आंसर कर दिए होंगे।
ये वेबसाइट है indiapost.cdsonline.gov.in, इस पे जाके आप लोग को ये चीजें भरनी है ना। इसी तरीके की और भी जो इंपॉर्टेंट भर्ती आती रहती है जरूरी, वो सब के बारे में आप लोग को अगर अपडेटेड रहना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, ठीक है। सभी को नमस्कार, जय हिंद।